एक्टिव में आप ज़्यादातर सेंटेंसेस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्या है? एक्चुअली इसका एक मेन रीज़न है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। मैंने यहाँ पर केवल एक ही टेंस को लिया है और वो है पास्ट टेंस। वाई पैसिव वॉइस? देखो, एक बेसिक सा कारण आप जान लो। एक्टिव वॉइस में काम के करने वाला इम्पोर्टेंट होता है। ही शॉट अ बर्ड, उसने एक बर्ड को मारा, वह इम्पोर्टेंट है, ही ने मारा है। लेकिन यहाँ पर ए बर्ड वॉज शॉट बाय हिम, उसके द्वारा एक बर्ड को मारा गया। बर्ड को मारा गया, इसमें बर्ड इम्पोर्टेंट हो गई है। आप तेंजिंग कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट, तेंजिंग हिलेरी थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीता। अब इसमें तेंजिंग इम्पोर्टेंट है कि तेंजिंग ने जीता। माउंट एवरेस्ट वॉज कॉन्कर्ड बाय तेंजिंग, माउंट एवरेस्ट को तेंजिंग के द्वारा जीता गया। यहाँ माउंट एवरेस्ट इम्पोर्टेंट है। वी एन्जॉयड द गेम, हमने गेम का आनंद लिया, हमने आनंद लिया, तो वी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर गेम वॉज एन्जॉयड बाय अस, गेम का मज़ा लिया गया हमारे द्वारा, या गेम इम्पोर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंस को बताने की बात थी, ये आपने देखा यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ पर रूल की बात करनी है, तो रूल देखने के लिए आप ये देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेके आ जाएंगे, फिर उसी को सब्जेक्ट माना जाएगा, वॉज या वेयर में से कोई एक लगाएंगे। और सारे पैसिव वॉइस में कोई से भी टेंस का हो, चाहे कॉन्टिन्यूस ही क्यों ना हो, थर्ड फॉर्म लगती है। ये तो दिमाग में बैठा लीजिए। फिर प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट तब आता है अगर मान लीजिए आप उसमें जिसने काम किया गया, जिसके द्वारा किया गया, वो आप उसमें लिख रहे हैं। अगर वो नहीं लिख रहे हैं तो अब हम निगेटिव में इसको कैसे बनाएंगे? शी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, उसने सच नहीं बोला। सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो इसका ये ऑब्जेक्ट था ये पहले आ जाएगा, ये हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा। वॉज वर्ब के साथ नोट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। द ट्रुथ वॉज नॉट स्पोकन बाय हर, ये सब्जेक्ट को लगाने के लिए हमें जो पहले एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था बाय लगाना जरूरी है। यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी हेल्प नहीं करी, तो मी हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, तो आई बन जाएगा इसका। आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज नॉट हेल्प बाय यू। इंटरोगेटिव में क्या लगाते हैं हम कि पहले डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो डिड यू ईट माई चीज़, क्या तुमने मेरा चीज़ खाया? अब पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वॉज या वर्ब को पहले लाना होगा, तो चीज़ के साथ हमें हमेशा नए अपना हमारा जो नया सब्जेक्ट बन रहा है इसको हमें देखना होगा कि इसके साथ क्या आना चाहिए, तो वॉज आएगा, वॉज माई चीज़ ईटन बाय यू। अब निगेटिव में डिड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब से पहले हमेशा नॉट आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट। डिड यू नॉट बीट हिम, क्या तुमने उसे नहीं पीटा? तो वॉज या वर्ब पहले आ जाएगा और उसके बाद नया सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नया सब्जेक्ट क्या बना है इसमें हमारा? हिम को हम आगे लेके आएंगे, ही बन गया। वॉज ही नॉट बीटन बाय यू। आप जानते हो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर्ड लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तभी कॉन्टिन्यूस बनता है। फिर ऑब्जेक्ट आता है। ही वॉज मेकिंग ए काइट फॉर द ग्रैंडसन, वो ग्रैंडसन के लिए काइट बना रहा था, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे। कुछ बच्चे दिमाग में क्या बैठा लेते हैं कि जो वर्ब के पीछे लिखा है किसी से ही बना लो, नहीं। वर्ब में अगर कई सारे वर्ड हैं तो सेफ तरीका ये होता है कि जो वर्ब के बाद आया है वो ऑब्जेक्ट ही होता है हमेशा, उससे बनाइए। नहीं तो क्या या किसको के जवाब में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उससे बनाइए। तो काइट पहले आ जाएगा, अब काइट के साथ वॉज लगेगा। और सभी में मैं यहाँ बता दूँ, पहले जो नया सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर्ब में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद हम इसमें बीइंग लगाएंगे सभी में, और बीइंग के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो क्या बनेगा? अ काइट वॉज बीइंग, यहाँ बीइंग का मतलब है कंटिन्यूअस, किया जा रहा था। अ काइट वॉज बीइंग मेड बाय हिम फॉर हिज ग्रैंडसन, काइट उसके द्वारा अपने ग्रैंडसन के लिए बनाई जा रही थी। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें
हमें ऑब्जेक्ट लगाना है पहले। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है, तो आ लेटर पहले आ गया, फिर लेटर के वॉज आएगा, बीइंग हर किसी के साथ लगेगा जो कॉन्टिन्यूस से आप बना रहे हो, और उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन, और फिर ही को हम पीछे लगाएंगे बाय हिम। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड लगा के नोट लगता है, फिर वर्ब आती है आईएनजी वाली, फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगाइए। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे थे। तो अब हमारा नया, अब इसमें क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस में? पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, फिर नॉट, फिर बीइंग को मैंने बताया ना कॉन्टिन्यूस में बीइंग आ जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वो तो हर एक में मस्ट है, और प्रीपोजिशन के बाद अब जो नया ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारा शुरू में आ जाएगा। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ वर्ड लगेगा। वर नॉट, बीइंग, बीइंग तो हर एक में आना है। टॉट थर्ड फॉर्म लगती है, तो टीच, टॉट, टॉट होती है। बाय द टीचर, सब्जेक्ट से पहले बाय लगाना होता है। शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी वॉच नहीं कर रही थी। तो नया हमारा सब्जेक्ट क्या बनने जा रहा है? टीवी। टीवी वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हर। हमेशा ही आपको वॉज या वर पहले लगाना होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, फिर आईएनजी वाली वर्ब लगी हुई होती है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर वर द पुलिस चेजिंग सम थीव्स, क्या पुलिस थीव्स को चेज कर रही थी? ये यहाँ पर इस तरीके से होगा, वर द पुलिस, और यहाँ पर सी आएगा। चेजिंग सम थीव्स, यहाँ पर टी बनेगा, थीव्स। पुलिस थीव्स को चेज कर रही थी, यानी कि उनका पीछा कर रही थी। तो हमारा नया सब्जेक्ट क्या है? थीव्स। तो थीव्स को हम नया सब्जेक्ट मान के उसके हिसाब से अपनी वर्ब देखेंगे, तो वो आएगी वर। वर सम थीव्स बीइंग चेज बाय द पुलिस। तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस करी है कि यहाँ पुलिस के साथ वर आया है, क्यों आया? एक्चुअली जब किसी भी कलेक्टिव नाउन के हम केवल एक कुछ पार्ट की बात करते हैं तो उसे प्लूरल नंबर में माना जाता है। अगर पूरे ही यूनिट की बात करते हैं तो फिर सिंगुलर माना जाता है। जैसे मान लीजिए द पुलिस इज सपोज टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। ये माना जाता है कि पुलिस बहुत ही डिसिप्लिन्ड होती है। तो यहाँ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है एक यूनिट के रूप में, तो इसलिए इज लगाया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये दूसरा, यहाँ पर इंटरोगेटिव में हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। निगेटिव बना है ये, पहले वॉज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे हम इसमें बनाएंगे वर द लीडर्स नॉट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। क्या लीडर्स झूठे वायदे नहीं कर रहे थे? तो पैसिव वॉइस बनाते समय पहले वॉज वर्ड लगाइए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो वर फॉल्स प्रोमिसेस, नया सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्रोमिसेस। वर फॉल्स प्रोमिसेस नॉट बीइंग मेड बाय द लीडर्स। अब है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, पहले सब्जेक्ट, देन हैड, देन थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस बनाते समय ये तो आप दिमाग में बात अपने बैठा लीजिए कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे किसी का भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, उसमें बीन तो लगता ही लगता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हैज है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म तो वहाँ गिवन ही होती है। पास्ट है तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है। फ्यूचर है तो विल हैव, शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म हो जाती है। खैर हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो दे हैड ब्राइब द क्लर्क, उन्होंने, ब्राइब क्या होता है? रिश्वत देना। उन्होंने क्लर्क को रिश्वत दी थी। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा नया सब्जेक्ट हमें चाहिए, ये क्लर्क है। द क्लर्क हैड बीन, बीन इसमें बीच में ऐड हो जाएगा, ब्राइब्ड बाय देम, क्लर्क को उनके द्वारा रिश्वत दी गई। दे हैड ऑलरेडी टेस्टेड विक्ट्री, वो पहले ही जीत का स्वाद चख चुके थे। तो विक्ट्री हमारा नया सब्जेक्ट है। विक्ट्री हैड ऑलरेडी बीन टेस्टेड बाय देम, दे का देम हो जाता है जब उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वी हैड ऑलरेडी सॉल्व ऑल द सम्स, हमने पहले ही सारे सम सॉल्व कर लिए थे। तो नया सब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑल द सम्स। ऑल द सम्स हैड ऑलरेडी बीन सॉल्व बाय अस। वी का पैसिव वॉइस में
जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है तो वी का देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेड, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपली मैं कहूँ तो नॉट और हेड हो जाता है, चाहे आप एक्टिव वॉइस बना रहे हैं या पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और कोई चेंज नहीं होता। तो ही हैड नेवर विजिटेड मी बिफोर, वो मुझसे इससे पहले कभी मिला ही नहीं। तो हमारा नया सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, विजिटेड के बाद क्या लिखा है, मी, तो मी को हम अपना नया सब्जेक्ट बनाएंगे, बनेगा आई। आई हैड नेवर बीन, बीन तो ऐड करना है और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आना है, तो यहाँ पर विजिटेड से पहले बीन आ गया। बिफोर बाय हिम, हिम ही का ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो ये हिम हो जाता है। रवि हैड नॉट परचेज द बुक, रवि ने बुक नहीं खरीदी थी, तो नया सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, बुक बनेगा। द बुक हैड नॉट बीन परचेज बाय। अब हम करते हैं इंटरोगेटिव की बात। आप जानते हो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, इसमें और कोई चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। हैड द गवर्नमेंट मेड अ मिस्टेक, क्या गवर्नमेंट ने गलती करी थी। तो पैसिव वॉइस बनाते समय केवल बीन ऐड होगा और तरीका सब वही है, हेड की जगह रहेगा, नया और सब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है, और सब रूल वही हैं, बस बीन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमें नया सब्जेक्ट ढूंढना होगा अपने, तो वो हमारा मिस्टेक है। हेड तो सभी के साथ लगता है, आपको ये भी नहीं देखना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हैड अ मिस्टेक, अब वर्ब से पहले बीन आना था, बीन मेड बाय द गवर्नमेंट। अब निगेटिव अगर हमारा क्वेश्चन है तो उसको कैसे बनाएंगे, हेड सब्जेक्ट नॉट और उसमें ऐड हो जाता है वर्ब से पहले। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो याद रखिए बीन से पहले नॉट आएगा, बीन वर्ब से पहले ही लगना है, ये आपको ध्यान रखना है। हैड यू नॉट लॉक द डोर, क्या तुमने डोर को लॉक नहीं किया था। हैड द डोर नॉट बीन लॉक्ड बाय यू, नॉट यहीं रहेगा, बीन से पहले नॉट आएगा। बीन का ध्यान में रखो कि वो वर्ब से पहले ही आना होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। और इतना मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैंने पहले ही बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, नो पैसिव वॉइस किसी का भी नहीं बनता है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। आप मेरी आने वाली दूसरी वीडियो का वेट करिए जिसमें मैं प्रेजेंट और फ्यूचर के भी आपको सभी पैसिव वॉइस बनाने के तरीके बताऊंगी, साथ में आपका एक्टिव वॉइस का भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, सारे रूल बिल्कुल सिंपल लिखे हुए हैं। एक्टिव वॉइस में बनाना है तो उसका तरीका भी इसमें है, पैसिव वॉइस में बनाना उसका तरीका भी इसमें है। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, वीडियो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।